हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की ये 6वीं क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 5 क्लासें पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है, उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। उन क्लासेस को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। आज भी हमारी क्लास हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज भी जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹169 ड्यू इन 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। 169 रुपए का वर्तमान मूल्य 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से देय है। कितना है बताइए भाई? 156 रुपीज 25 पैसे, 145 रुपीज 25 पैसे, 357 रुपीज 28 पैसे कि 255 रुपीज 60 पैसे। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई कि इन चारों में आपका कौन सा सही आंसर है। तो बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा? इसमें ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? तो देखिए यहां पे आपको दिया गया है कि जो उसका जो है भाई कंपाउंड आपका अमाउंट हो कितना है? 169 रुपीज है, ठीक है ना। अर्थात आपको कंपाउंड अमाउंट कितना दिया गया है? 169 रुपीज, ठीक है। यहां पे आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका जो है 4%, ठीक है। और जो है यहां पे जो है आपका टाइम कितना है? 2 ईयर। टाइम कितना है? 2 ईयर। तो आपको क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है कि द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹169 ड्यू इन 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल हमने मान लिया P, प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया? P, प्रिंसिपल हमने मान लिया आपका P। तो यहां पे हो जाएगा आपका 169 इक्वल्स टू P इंटू हो जाएगा कितना आपका? 1 प्लस R कितना है? 4/100 के पावर हो जाएगा आपका 2। ये कितना हो जाएगा आपका? 25 4 जा 100 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 26/25। कितना हो जाएगा? 26/25। तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? ठीक है ना। P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 169 इंटू 26/25 इंटू 26/25। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। यहां पे भाई देखो आपका जो कंपाउंड अमाउंट दिया गया 169 रुपीज दिया गया है, ठीक है ना। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया, प्रेजेंट वर्थ आपसे पूछी गई है। तो यहां पर देखिए अगर मैं P की बात करूं तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है आपका? P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T, ठीक है ना। तो 169 इक्वल्स टू हो जाएगा P, हमको फाइंड करना है। इसको जब आप सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका? 26/25 आ जाएगा। 2 बार मल्टीप्लाई करना तो आपका इतना आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको जरा सॉल्व करें भाई। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा, जरा देखें भाई। अच्छा यहाँ पे हमने इसको गलत लिख दिया क्या? इसको जरा सही कर लीजिए। यहाँ पे 25 ऊपर जाएगा ना भाई। P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 169 इंटू 25 ऊपर जाएगा, 25/26 इंटू 25/26 इतना होगा ना, ठीक है ना। चूंकि P इक्वल्स टू है तो 25 नीचे है, तो ये हो जाएगा 26/25, तो 25 ऊपर चला जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लो भाई। तो सबसे पहले आप 26 का जरा भाग दे दीजिए 169 में। किसका? 26 का भाग दे दीजिए 169 में। 169 में अगर हम इसका भाग देते कितनी बार जाएगा? तो क्या ये जो है आपका जो है 6 बार चला जाएगा? 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 7 बार जा सकता है क्या? 7 बार जरा देखो। 7 छंग 42 के 2 हासिल आया 4 और 7 दूनी 14, 4 18 नहीं 6, 7 बार तो नहीं जाएगा, 6 बार चला जाएगा। देखो 6 बार जरा देखो भाई, 6 बार तो 6 6 36 की 6 हासिल आया 3, ठीक है ना।
36 की 6 हासिल आया 3, अच्छा है, 12 3 15, कितना हो जाएगा ये, 9 में से 6 गया 3, ये आ जाएगा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 पंचा 10, 5 छक्का 30, बिल्कुल 6.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जब आप 26 से इसको कट करोगे तो 6.5 आएगा, कितना आएगा, 6.5 आएगा। अब जरा एक काम करिए, 6.5 को 26 से फिर से डिवाइड कर दीजिए, 6.5 को जो है तो 65 ले लेते हैं, ठीक है ना, 6.5 तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका जो है 26 दूना 52, 2 बार चला जाएगा, ठीक है ना, 26 दूना 52 तो ये 52 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, ये 1, ये आपका फिर से 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, तो फिर से कितना आ जाएगा 0.25। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 26 से तो कितना आ जाएगा आपका 0.25 आएगा, कितना आ जाएगा 0.25, ये आ जाएगा 0.25। जब आप किससे डिवाइड करोगे, 26 से 6.5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.25। अब देखो आपको मल्टीप्लाई करना है 0.25 इंटू 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 कितना होता है 625, 625 में 25 का मल्टीप्लाई और कर दो, तो सबसे पहले 20 का कर लो तो 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 0 हासिल आया 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 छक्का 12 हो जाएगा। अब 5 का कर लो तो 5 पचा 25 हासिल आया 2, 5 दूना 10, 2 12 हासिल आया 1, 5 छक्का 30, 1 31, उसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये 5, फिर हो जाएगा 2, 5 1 हो जाएगा 6, 3 2 हो जाएगा 5 1, ये हो जाएगा आपका। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 156.25, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है ना तो वहां पे 0.25 आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका जो है प्रेजेंट वर्थ हो जाएगा। तो प्रेजेंट वर्थ कितना आ जाएगा आपका, जो प्रिंसिपल है अर्थात जो प्रेजेंट वर्थ है आपका वो आ जाएगा 156 रुपीज 25 पैसे, 156 रुपीज 25 पैसे। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो कितना हो जाएगा आपका प्रेजेंट वर्थ 156 रुपीज 25 पैसे हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन करा कि द कंपाउंड इंटरेस्ट अकॉर्ड ऑन एन अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years at 15% per annum is rupees 6,500 rupees 52 पैसे। व्हाट इज द अमाउंट? 3 साल के अंत में 15% प्रतिवर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, राशि क्या है? बताइए भाई, आपको जो है बताना है कि व्हाट इज द अमाउंट, जो आपका मूलधन है वो कितना है। 18,250 है, 13,560 है कि 12,480 रुपए है कि 11,235 रुपए है? बताइए भाई, ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? तो देखिए भाई, आपको बताना क्या है, प्रिंसिपल बताना। क्या बताना है? प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो आपने मान लिया कि प्रिंसिपल जो है आपका ए है, आपने पी मान लिया कि आपका पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है, ए, ठीक है ना। टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है आपका जो है 3 ईयर, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, इसको जरा सॉल्व कर लो भाई। तो यहां पे हो जाएगा आपका जो है P इंटू अर्थात A इंटू 1 + 15/100 के पावर 3 माइनस A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 6,500.52, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए आप। अब देखो यहां पर, चूंकि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है ना ये आपको, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है आपका? कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 के पावर टाइम, ठीक है। तो अभी और अगर आपको कंपाउंड अमाउंट इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड अमाउंट से आप जो है प्रिंसिपल को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपने क्या मान लिया है? A रुपए। तो ये इक्वेशन ये बन जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा? तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये 23/20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है A इंटू
23/20 इंटू 23/20 इंटू 23/20 हो जाएगा, माइनस ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6500.52। अब जरा देखिए 23 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, तो आपने कहा 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है 529। एक बार मल्टीप्लाई और कर लीजिए, तो पहले 20 का कर दीजिए, तो 0 2 9 18 की 8 हासिल आया 1, 2 दूना 4 1 5 2 पंचा 10, 3 का कर दो 3 9 27 के साथ हासिल आया 2, 3 दूना 6 2 8 3 5 15। जरा इसको ऐड कर लो, तो 7 8 8 16 की 6 हासिल आया 1, 5 5 10 1 11 हासिल आया 1 1 1 2, ये हो जाएगा 12,167। तो ये हो जाएगा 12,167 ए माइनस कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8, तो ये हो जाएगा 8,000 ए अपॉन हो जाएगा आपका 8,000 अपॉन हो जाएगा आपका 8,000 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6500.52। एक बार इसको और चेक कर लीजिए, गलती तो नहीं कहीं। 20 का मल्टीप्लाई किया, 2 9 18 2 दूना 4 1 5 2 पंचा 10, 3 9 27 के साथ हासिल आया 2, 3 दूना 6 2 8 3 5 15 7 8 8 16 के 6 हासिल आया 1, 5 5 10 1 11 2 1 1 2, बिल्कुल सही है। अब जरा इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है ना, और यहां पर कितना आ जाएगा, देखो जरा इसको माइनस करो, तो 7 0 तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना, 6 0 तो 6 आ जाएगा, 1 0 तो 1 आ जाएगा, अब 12 में से 8 गया तो 4 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये ए आ जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6500.52 इंटू 8,000 हो जाएगा। अब जरा देखो तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 6500.52 इंटू 8,000 अपॉन हो जाएगा आपका जो है, अपॉन हो जाएगा 4167 हो जाएगा। अब देखो एक चीज जरा सोचो, इस पॉइंट को हटाने के लिए, इस पॉइंट को, इस डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 जीरो नीचे बढ़ा देते हैं, 2 जीरो से दोनों जीरो को हम कैंसिल कर देते, ये 80 बचेगा, ठीक है ना। अब जरा 4167 का 650052 में भाग दे दो, ठीक है, जरा भाग दे लेते हैं भाई, ठीक है, किसका 4167 का हमको भाग देना है किसमें, 650052 में, ठीक, जरा भाग दे लेते हैं। तो 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 4 का भाग 6 में एक ही बार तो जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, तो 1 टाइम आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4167 आ जाएगा, कितना आएगा माइनस करने पे, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और यहां बचा कितना, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अब जरा देखो, अब यहां पे अगर हम बात करें तो 4 का भाग जो है इसमें तो भाई कितनी बार जाएगा, ठीक है, 4167 है ना, तो 6 5 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और 5 में से 4 गया 1। अब जरा इसको फिर से भाग दो, अब 4 का भाग जरा 13 में तो कितनी बार जाएगा भाई, तो अब जरा देखिए भाई आगे भाग दीजिए, 4 का जो है यहाँ पे सही किया ना भाई, 5 में से, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे 2 आएगा ना, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, एकदम आराम से भाग देना, गलती नहीं होना चाहिए। अब 4 का अगर हम 23 में दें कितने बार जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, 5 टाइम 4 5 जा 20 होता है, तो 5 7 जा 35 बचेगा 3, 5 6 जा 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, फिर बच जाएगा 3, 5 1 जा 5, 5 3 कितना हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे आपने 5, अच्छा 5 आपने लिया नहीं ना, इसको 5 को नीचे लाइए भाई, क्योंकि 20 में लेके चलेंगे ना, तो ये 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो 5 7 जा 35, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, 3 हो जाएगा 33, 3 बच जाएगा, 5 1 जा 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 5 4 जा हो जाएगा 20। जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 13 में से 8 गया, कितना बचेगा 5, 8 5 13 होता है ना, ये 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा आपका 5, तो ये 2 आ जाएगा। अब देखो 4 छंग 24 होता है, बिल्कुल, तो 6 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 42 के 2 हासिल आया 4, 6 से 36 4 कितना हो जाएगा 40 की 0 हासिल आया 6, ठीक नहीं हासिल आया 4, 6 कम 6 6 4 10, 0 हासिल आया 1, 6 चौको 24 1 25, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इससे इसको भाग देंगे तो 156 टाइम जाएगा। अब 156 में 80 का जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए,
156 में 80 का जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब 80 का आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, 8 6 जा 48, तो 8 आएगा, 4 आपका कैरी हो गया, 8 5 जा 40, 44 तो 4 आ जाएगा, 4 कैरी हुआ, ये हो जाएगा 12, 12,480 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12,480। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं इसीलिए आपको एक एक करके बता रहा हूं कि आपको कभी ये ना हो कि नहीं हम कैलकुलेशन करने से पीछे हटे, नहीं, कैलकुलेशन कितना ही बड़ा हो, हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कि थोड़ा बहुत गलती हो जाए, ठीक है ना, जैसे हमसे हो जाती है कि कभी हम 1 की जगह 2 रख देते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, जिससे आपका कैलकुलेशन एकदम सटीक रहे और जल्दी जल्दी आपका आंसर आ जाए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12,480, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन करा कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹800 at 10% per annum compounded semi annually become ₹926.10। कितने वर्षों में 800 रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित होकर 926 रुपए 10 पैसे हो जाएगी। बताइए भाई, 1 वर्ष में, 3 वर्ष में कि 1.5 वर्ष में कि नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए आपका प्रिंसिपल कितना दिया गया है 800, ठीक है ना। अब अर्धवार्षिक संयोजित होकर कितनी रुपए हो जाएगी, तो ये आपका कंपाउंड अमाउंट दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल कितना है, तो आपने कहा प्रिंसिपल है 800, कंपाउंड अमाउंट कितना हो रहा है, तो 926 रुपीज 10 पैसे, ठीक है ना। कितने वर्ष में हो जाएगी, अब देखो कह रहा है कि जो ब्याज है ना वो जो है आपकी एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली जो है अर्धवार्षिक संयोजित हो, ठीक है ना। जो ब्याज है वो आपकी अर्धवार्षिक होनी चाहिए, सेमी एनुअली होना चाहिए, हाफ ईयरली होना चाहिए। तो अर्धवार्षिक में जो है आपको मालूम है कि भाई 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, अर्थात 2 सेमी एनुअली हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 हाफ ईयरली हो जाएंगे 1 वर्ष में। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये बात हो रही है जो है कितने समय में हो जाएगा, तो आपने कहा कि ये है आपका जो है भाई, ये तो प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, ये है आपका अमाउंट। अब यहां पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जब भाई ब्याज आपकी अर्धवार्षिक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो आपका अर्धवार्षिक होगा, अर्थात जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% दिया है, इसको जब आप हाफ ईयरली में चेंज करेंगे तो इसका ये हाफ हो जाएगा, तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 5%, 10 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा। तो यहां तक बात क्लियर। अब जरा देखो टाइमिंग क्या है, तो आपने कहा टाइमिंग हमें निकालना है, लेकिन आपका जो है 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो अब यहां पे कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 926.10 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 800 इंटू 1 प्लस 5/100 के पावर 2t हो जाएगा, 2t हो जाएगा। टाइम को हमने t मान लिया है। तो 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक, 2 सेमी एनुअली होंगे, ठीक है ना, 2 हाफ ईयरली होंगे, तो 2t हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लो भाई, तो ये हो जाएगा कितना, ये जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 21/20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 21/20, ठीक है ना, ठीक है, के पावर 2t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 926.1/800। ऊपर का अगर डेसिमल हमको हटाना है तो नीचे 1 0 बढ़ाना है, यहाँ का डेसिमल हटा दो, यहाँ 1 0 बढ़ा दो, ठीक है ना। अब 9261 आपका 21 का जो है क्यूब होता है, इसको हम लिख सकते हैं 21/20 का होल ऑफ क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। जब बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाती है, तो 2t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3k, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 को 2k, जिसको हम लिख सकते हैं 1:1/2 ईयर। क्या लिख सकते हैं, 1:1/2 ईयर लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में मेरी बात आ गई, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे ये आपका आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका 9261 आपका 21 का क्यूब होता है, और 20 का क्यूब कितना होता है आपका 8000, तो इसको हम लिख सकते हैं 21/20 का होल ऑफ क्यूब, ठीक है। जब बेस बराबर हो तो जो है 2t इक्वल टू डायरेक्ट 3k हो जाएगा, तो t इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। 3/2 को आप लिख सकते हैं 1:1/2 ईयर।
तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years एट 12:1/2% per annum is ₹510, the simple interest on the same sum at the same rate for the same period of time is। यदि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 12.5% प्रति वर्ष के दर से चक्रवृद्धि ब्याज जितना रुपए है, तो उसी राशि पर उसी दर से समान अवधि का साधारण ब्याज क्या है? तो पहले तो आपको राशि ज्ञात करनी है, फिर उसी राशि पर इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतने ही समय के लिए आपको जो है क्या ज्ञात करना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल आपको नहीं पता, प्रिंसिपल आपको नहीं पता, तो आपने मान लिया कि प्रिंसिपल आपका P है। प्रिंसिपल कितना है आपका? प्रिंसिपल आपका आपने मान लिया P, ठीक है ना। आपको दिया क्या क्या गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 12:1/2% को आप लिख सकते हैं 25/2% या 1/8 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। या इसको डायरेक्ट आप 1/8 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1/8। इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक। अब जरा देखो आगे कितना हो जाएगा। और टाइम कितना दिया गया आपको? 2 ईयर। टाइम कितना दिया गया? 2 ईयर। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया आपको? 510 रुपए। तो CI इक्वल्स टू कितना होता है? तो आपने कहा 510 इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आपका हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा 1/8 के पावर हो जाएगा आपका 2, क्योंकि टाइम आपका कितना है? 2 वर्षों के लिए था ना, ठीक है। तो टाइम आपका 2 है, माइनस हो जाएगा आपका P, माइनस हो जाएगा आपका P। यहां तक बात क्लियर है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल तो हमको निकालना है, प्रिंसिपल तो हमें पता ही नहीं है, तो इतना हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना होगा ये? तो ये हो जाएगा आपका 510 इक्वल्स टू P इंटू ये हो जाएगा 9/8, 9/8। तो ये 81/64 हो जाएगा, 81/64 माइनस P। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं भाई? ये हो जाएगा आपका 1 + 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/8। 9/8 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 2 बार मल्टीप्लाई में आपका 81 आ जाएगा, 8 का 2 बार मल्टीप्लाई में 64 आ जाएगा। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका ये? इसको जरा पहले सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 81P माइनस 64P अपॉन हो जाएगा 64। ये कितना आ जाएगा आपका? तो 11 में से 4 गया 7 और 7 में से 6 गया 1, 17P/64 के हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 510 इंटू 64/17 कितना हो जाएगा? 17। यहां तक आपको बात क्लियर है? यहां तक सबको बात क्लियर, ठीक है भाई। इसको हमने पहले सॉल्व कर लिया तो 64P इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 81P माइनस 64P, तो 17P/64 आ जाएगा। 17 3 जा 51 होता है। कितना हो जाएगा आपका प्रिंसिपल? तो 0, 3 चौको 12 की 2 हासिल आया 1, 3 छंग 18 और 1 हो जाएगा 19, ठीक है ना भाई। 3 चौको 12 की 2 हासिल आया 1, 3 छंग 18 1 19, तो 1920 रुपए क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल हो गया। ये कितना हो गया? ये आपका प्रिंसिपल। तो अब जरा देखो प्रिंसिपल आपका कितना है? तो आपने कहा 1920। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो आपने कहा इसको डायरेक्ट 1/8 ले लें। और टाइमिंग कितना है आपका? 2 ईयर का, ठीक है ना। तो अब आप सिंपल इंटरेस्ट इसका निकाल लो। क्या निकालो? सिंपल इंटरेस्ट। तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट को तो PRT/100 होता है कि नहीं? तो आपने कहा P कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 1920 इंटू टाइम कितना है? 2 इंटू हो जाएगा 1/8, तो 8 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे 100 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 25/2% का मतलब होता है 1/8, ठीक है ना। परसेंटेज जब लगा तो आपने 100 वहां पे मान लिया पहले से। 25/100 इंटू 2 होगा और 25 8 जा 200 होता है, तो डायरेक्ट आप उसको 1/8 लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे हमको इंटू 100 लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखो कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8,
4 से इसको भाई मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई नहीं। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ये हो जाएगा 480 रुपीज। 480 रुपीज इसका क्या हो जाएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट? 480 रुपए होगा। कितना होगा? 480 रुपीज होगा, 480 रुपए हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years at 10% per annum is rupees 525. Okay, the simple interest on the same sum for double the time at half the rate percentage per annum is. एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपए है, तो उसी राशि पर दोगुने समय के लिए आधे प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या है? तो सबसे पहले यहां पर भी आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। और जब प्रिंसिपल आपका निकल आएगा तो कह रहा है कि उसी राशि पर दोगुने समय पर, डबल टाइम पर, ठीक है ना, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होना चाहिए? वो उसका आधा होना चाहिए, ठीक है ना। जो 10% है वो 5% हो जाएगा। आधे प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज आपको फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले आपको प्रिंसिपल निकालना है। आपको यहां पर देखो क्या क्या दिया गया है। तो आपने कहा मुझे प्रिंसिपल, मैंने मान लिया P, मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है P, ठीक है ना। प्रिंसिपल मैंने मान लिया P। मुझे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना है? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, ठीक है ना। और टाइमिंग कितना है? 2 ईयर के लिए। और मुझे CI पता है, मुझे CI पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है कितना? 525 रुपए। तो जरा इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? तो आपने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा, अर्थात 525 इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू, ये हो जाएगा 1 + 10/100 के पावर हो जाएगा आपका 2 माइनस हो जाएगा आपका P। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11/10 आ जाएगा। तो ये 525 इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू 121 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, माइनस का P हो जाएगा। ये बात समझ में आई भाई? वो हो जाएगा 1 + 1/10 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 11/10 आ जाएगा। 11/10 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का 2 बार मल्टीप्लाई 121 हो जाएगा, और 10 का 2 बार मल्टीप्लाई आपका 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 121p/100p। इसको जरा पहले आप सॉल्व कर लो। तो ये 121p माइनस 100p अपॉन हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा आपका 21p/100, 21p अपॉन कितना आ जाएगा? 100। तो ये इसके बराबर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 525 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 21p/100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका P इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 525 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा 21। अब जरा 21 का आप जो है 525 में भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? तो 21 का अगर हम 525 में भाग देते हैं तो कितना? 3 बार जाएगा ना? 2 बार जाएगा। 21 दूना कितना होता है? 42। 0 1 5, 5 बार चला जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा, जब इसमें भाग देंगे आप इससे तो ये 25 आ जाएगा, और ये 2500 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। 2500 आपका प्रिंसिपल हो गया। अब कह रहा है उसी राशि पर, ठीक है, अर्थात जो है P इक्वल्स टू कितना है? 2500, ठीक है ना। दोगुने समय पर, तो टाइम कितना है? 2 ईयर, तो अब हो जाएगा 4 ईयर, ठीक है। आधे प्रतिशत की वार्षिक दर से, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, तो अब आप लेंगे 5%। और आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात साधारण ब्याज। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT/100। तो ये हो जाएगा आपका 2500 गुणे हो जाएगा आपका 4 गुणे हो जाएगा आपका 5 और बटे में हो जाएगा आपका 100। तो 100 से ये 100 0 से 0 कट जाएगा, 5 को 20, 25 दूना 50,
25 दूना कितना हो जाएगा आपका 50, तो ये हो जाएगा आपका 500। कितना हो जाएगा 500, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर आ जाएगा। कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट आपका 500 रुपए आ जाएगा। भाई 5 को 20, 25 दूना 50, तो कितना हो गया आपका 500 रुपए हो गया। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसमें कितना आ जाएगा 500 रुपए, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। भाई पहले हमने निकाल लिया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना निकल के आया 2500 रुपए। अब कह रहा है कि उसी राशि पर लेकिन समय जो है वो दुगना होना चाहिए, अर्थात पहले 2 ईयर था 4 ईयर हो जाएगा। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका आधा होना चाहिए, तो पहले 10% था अब 5% है, तो जो है उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 500 रुपीज हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 8% per annum is half the compound interest on ₹4,000 for 2 years at 10% per annum. The sum placed on simple interest is। एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 4,000 रुपए पर 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। साधारण ब्याज पर दी गई राशि है। बताइए भाई 1,750 है, 1,520 है कि 1,800 है कि 2,075 है। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। साधारण ब्याज पर उसको कितनी राशि दी गई है ये आपको बताना है। तो बताइए भाई इन चारों में से आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, अब देखो कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है आधा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें, ठीक है। हमको प्रिंसिपल पता है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, हमको जो है टाइम पता है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है हाफ है, ठीक है ना। तो हमको बताना है कि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पर साधारण ब्याज पर कितनी राशि दी गई थी। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो टाइम कितना है, टाइम आपका 3 ईयर है, ठीक है। और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल है आपका 4,000, प्रिंसिपल है आपका 4,000। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं टोटल, तो A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जो है आपका 4,000 इंटू हो जाएगा आपका 1 + 8/100 के पावर हो जाएगा 3। ओके, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 25 जा आपका 100 हो जाएगा। तो 25 1 जा 25, 27/25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे जो है 400,000 इंटू ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 27 अपॉन हो जाएगा जो है आपका जो है 25 इंटू 25, ठीक है। इसको जरा सॉल्व कर लेते थे, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा अमाउंट, ठीक है ना, टोटल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। और वहां से फिर हम निकाल लेंगे जो है क्या रेट, वहां से हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्लियर है। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसको जरा सॉल्व कर लिए कितना आ जाएगा। तो यहां पे जरा देखें, अगर हम बात करते हैं टाइम आपका 3 वर्ष के लिए, देखो कम यहां पे, अच्छा 1 मिनट जरा रुकिएगा। अच्छा 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज है और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निकालना है। 1 मिनट जरा रुकिएगा। हमने यहाँ पे टाइम, और ये तो चक्रवृद्धि ब्याज में दिया गया है ना, ये तो टाइम आपका चक्रवृद्धि ब्याज में दिया गया है। सबसे साधारण ब्याज के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है वो हमको निकालना है 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, ठीक है ना। और पैसा कितना है आपका, प्रिंसिपल कितना है 4,000। वो तो आपका जो टाइम और जो दिया गया ना 8% और जो टाइम दिया गया 3 ईयर्स, वो आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट के लिए दिया गया है। तो अब जरा देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो आपने कहा ये A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4,000
ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 1 + 10/100 के पावर हो जाएगा आपका 2। अब जरा देखो ये कितना हो जाएगा आपका 11 बाई हो जाएगा 10, तो ये जाएगा 4000 इंटू 11 इंटू 11/10 इंटू 10 हो जाएगा। 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 121 गुणा 40, कितना आ जाएगा जरा गुणा कर लो भाई। तो ये आ जाएगा कितना आपका 0 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4। तो ये तो आपका टोटल अमाउंट आ गया। अगर मैं बात करूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आपका कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट कितना है 4840 में से 4000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा जो है 840, ठीक है ना। तो ये तो आपका कंपाउंड अमाउंट सॉरी ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कितना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका जो है 840। अब देखो क्या कह रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना है, तो आपने कहा आधा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला है 480, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 420 रुपए। कितना हो जाएगा 420 रुपए। तो अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल गया कितना 420 रुपए। टाइमिंग कितना दिया गया है 3 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 8%। तो अब यहां से आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका SI इंटू 100 अर्थात 420 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका T इंटू R अर्थात 3 इंटू हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3 से काट दो, 3 चौको 12, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 25 चौको 100, फिर इसको काट दो, 2 सत्ते 14, 70 आ जाएगा। इसको काट दो 0, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35 के बाद चलाते 7 दूनी 14, 3 कितना हो जाएगा 17। तो 1750 रुपए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो जो आपने जो है साधारण ब्याज पर राशि दी है, जो साधारण ब्याज पर राशि दी है वो कितनी है 1750 रुपए है। कितनी है 1750 रुपए है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। और यही तो पूछा गया कि साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है, तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि आपकी 1750 रुपए है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज 60% इंक्रीज in an amount in 6 years at simple interest. What be the compound interest of rupees 12,000 after 3 years at the same rate? साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में एक राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी दर से 3 वर्ष बाद 12,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बताइए भाई, ए बी सी डी में से आपका कौन सा आंसर सही है। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में एक राशि में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो अगर हम यहां पर देखें तो अगर मान के चलें कि प्रिंसिपल अगर आपका 100 है, तो जो अमाउंट है वो आपको मिल रहा है 160। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 160 माइनस 100, आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा वो 60 रुपीज मिल जाएगा। अच्छा, टाइमिंग कितना है, टाइमिंग आपको पता है 6 ईयर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है तो आप निकाल लेंगे। आप आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका SI इंटू 100 अर्थात 60 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल आपने 100 माना है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 6 से 60 कैंसिल हो गया, 10 आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10%। अब देखो क्या कह रहा है, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 12,000 रुपए में 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले आप अमाउंट निकाल लीजिए। तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 12,000 इंटू हो जाएगा आपका 1 + 10 अपॉन
100 के पावर हो जाएगा आपका 3। इसको 1/10 लिख सकते हैं, इसको आप 11/10 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 12,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 कितनी बार आएगा 10 आपका 3 टाइम 10 इंटू 10 इंटू 10। अब देखो 1 2 3 1 2 3 12 गुणा कर दीजिए आप, 12 का गुणा कर दीजिए 1331 में। चूंकि जो है 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का क्यूब होता है 1331। तो यहां से आपको मिल जाएगा अमाउंट। तो जरा 3 3 1 में 1331 में आप 12 का मल्टीप्लाई करिए तो पहले आ जाएगा 1331 0, 2 से कर दो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2, कितना हो जाएगा 2 6 1 7, 6 3 9, 3 2 5, 15 972। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका 15,972। कितना आ जाएगा 15,972। अब देखो जरा, ये तो आपका टोटल अमाउंट है, आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है कंपाउंड अमाउंट 15,972 माइनस प्रिंसिपल तो 12,000। जरा माइनस कर दो कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3,972 रुपए होगा। कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 3,972 रुपए। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3,972 रुपए। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा कि द कंपाउंड इंटरेस्ट अकॉर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹25,500 एट द एंड ऑफ 3 years इज ₹8,440.50 What would be the simple interest accrued on the same amount at the same rate in the same period? 3 वर्ष के अंत में 25,500 रुपए की राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है। तो समान अवधि में, ठीक है ना, समान दर पर समान राशि पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। बताइए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताएं भाई ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा। ए होगा कि बी होगा कि आपका सी होगा कि आपका डी होगा, कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए जो है, आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। क्योंकि भाई आपको देखो प्रिंसिपल पता है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता है, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, ठीक है ना। तो आप यहां पे आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा भाई प्रिंसिपल अर्थात 25,500 प्लस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात हो जाएगा 8,440 रुपए और कितना है आपका 50 पैसे। तो ये कितना हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा आपका 0.00। तो 50.04 5 4 9 8 4 13 2 1 3। तो ये तो आपका आ जाएगा अमाउंट, ये तो आ जाएगा आपका अमाउंट। अब देखो अमाउंट इक्वल्स टू कितना होता है, तो आपने कहा हो जाएगा 33,940.5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 25,500 इंटू 1 + R/100 के पावर हो जाएगा आपका 3। इतनी बात क्लियर है भाई। पहले आपने अमाउंट निकाली, चुकी जो फॉर्मूला था आपका अमाउंट इक्वल टू होता है ना P इंटू 1 + R/100 के पावर T। अब जरा देखो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 + R/100 के पावर आपका हो जाएगा 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 339,405। पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक जीरो आप बढ़ा दीजिए, तो 25500 एक जीरो और बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ का पॉइंट डेसिमल हटा दिया ना, और डेसिमल के बाद एक अंक था तो नीचे आपका एक जीरो बढ़ जाएगा। अगर 2 अंक होते तो 2 जीरो बढ़ जाते। यहां तक बात क्लियर है। अब जरा 255 का जरा भाग दे दीजिए आप 339,405 में। जब इसको आप इससे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1331 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1।
जब आप इसको भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 1331 अपॉन हो जाएगा आपका 1000, कितना हो जाएगा 1000। इसको हम लिख सकते हैं जो है देखो 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल्स टू हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। क्लियर है। जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, r इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ये r इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 11 माइनस 10 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा r अपॉन 100 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 1/10। यहां तक बात क्लियर है भाई। ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 11 अपॉन 10 माइनस 1 होगा तो 11 माइनस 10 अपॉन 10, तो 1/10 आ जाएगा। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 10, ये आ जाएगा आपका 10%, कितना आ जाएगा 10%। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया ना 10%, तो सिंपल इंटरेस्ट अब आप निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट अब आप निकाल लीजिए। तो आपने कहा कि समान अवधि में समान दर पर समान राशि पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा, राशि कितनी है 25,500, ठीक है ना, समय कितना है आपका 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया आपका 10%, अपॉन हो जाएगा 100। तो जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 पचे 15 की 5 हासिल आया 1, 3 पचे 15 1 16 की 6 हासिल आया 1, 3 दूना 6 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7,650 रुपए। भाई यहाँ पे 10 है तो एक जीरो वहां बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7,650 रुपए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना साधारण ब्याज निकल के आएगा आपका 7,650 रुपए साधारण ब्याज निकल करके आएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे जो है कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अक्वायर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹26,000 एट द एंड ऑफ 3 years इज ₹2,994 134 पैसे। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज पर एनम। 3 साल के अंत में 2600 रुपए की राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि के बीच का अंतर 2,994 रुपए 134 पैसे है। यदि तो प्रतिवर्ष ब्याज प्रतिशत की दर क्या है बताइए भाई। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया गया है। तो बताइए भाई क्या होगा, 15%, 13%, 19% की 20%। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्ड ऑन अमाउंट ऑफ ₹26,000 एट द एंड ऑफ 3 years इज ₹2,994 पैसे। ठीक है ना। तो दोनों के बीच का अंतर किसका किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको इतना दिया गया है। ठीक है। टाइम कितना है आपका 3 years है, और जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है 26,000 है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता होता है, कैसे निकालते हैं आप, तो आपको मालूम है कि अगर हम कंपाउंड अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब देखो अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका जो है 26,000, ये तो आपका प्रिंसिपल है, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर 3 माइनस 26,000। तो यहां से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अब कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT अपॉन 100, अर्थात ये हो जाएगा 26,000 इंटू R इंटू 3 अपॉन हो जाएगा आपका 100। और इसका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर में हो जाएगा, इसका जो डिफरेंस है वो बराबर में हो जाएगा आपका
4.134। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का ये डिफरेंस दिया गया है, ठीक है ना। अब जरा देखो, और आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। अब जरा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है आपका 26,000। अगर हम बाहर ले लेते हैं 26,000 को, अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ये अंदर क्या बचेगा, 26,000 को आपने बाहर ले लिया, बचेगा 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 3 माइनस 1, और ये बचेगा आपका जो है माइनस हो जाएगा आपका 3R अपॉन 100। यहां तक आपको बात क्लियर हुई, और ये बराबर में किसके हो जाएगा, 299.4.134। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर, यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। अब जरा देखो इसको भाई आगे सॉल्व करो, क्या होगा, देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 26,000। अब यहां पे देखिए कितना होगा, अब देखो 100 का 1 प्लस R अपॉन 100 का होल ऑफ क्यूब, तो यहां पे देखो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस R का होल ऑफ क्यूब लगा दो आप, माइनस जब आप 100 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा आपका जो है कितना 1, यहाँ पे अब ये वहां पे 1 सिंगल है तो एलसीएम जब आप इसका लेंगे पूरा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो जो आपका 0 6 टाइम आएगा, माइनस जब आप यहाँ से अब इसका एलसीएम तो इतना हो जाएगा ना, तो जब यहाँ से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30,000, ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा अपॉन में आपका जो है कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 2994.134 के। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो इसको आप सॉल्व कर लो, इसका जब इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26,000, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगा दो a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब, तो इसका क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस r क्यूब b क्यूब प्लस 3ab, तो ये हो जाएगा 300r, और आपका होता है 3ab इंटू a प्लस बी, तो 300r हो जाएगा आपका 100 प्लस r, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा आपका 1 2 3 4 r। अब ये जब बराबर में आप जाएंगे तो बराबर में हो जाएगा जो है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो तो 2994134,000, चूंकि देखो 6 0 है ना, ठीक है, 6 0 है तो 3 0 हट जाएंगे, चूंकि आपका पॉइंट के बाद 3 अंक हैं तो 3 0 उसके लिए हटा दिए गए, तो कितना बचेगा आपके 3 0 बचेंगे। अब देखो जरा इसको यहां से सॉल्व कर, देखो 1 2 3 0 जो है 1 2 3 0 से कैंसिल हो गए, अब ये कितना बचेगा। अब एक चीज देखो, जब इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा, ठीक है ना, जब इसका आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही तो आएगा, इससे ये संख्या आपकी कैंसिल हो जाएगी, और ये कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा 26, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका r क्यूब प्लस जब इधर अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 30,000 r प्लस का 300r स्क्वायर माइनस का 30,000 r इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2994134। ओके, अब जरा देखो यहां से जो है आपका यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है ना, इससे ये संख्या क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका r क्यूब प्लस 300r स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा जो है आपका कितना 2994134 डिवाइडेड हो जाएगा आपका 26। किससे डिवाइड करेंगे, 26 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जरा इसको 26 से डिवाइड करिए भाई, कितना आएगा,
इसको जरा 26 से आप डिवाइड करें कितना आएगा, तो जरा इसको डिवाइड करके देख लो भाई। तो पहले 2 से काट दे क्या, इसको 2 से कट कर दो, तो 2 से कट करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 दूना 26 होता है, 2 से इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, और कितना बचेगा आपका 1, तो 19, 2 9 18, 2 9 18 बचेगा आपका 1, 2 सत्ते 14, ठीक है ना, पूरा का पूरा चला जाएगा, 1 में भाग जाएगा नहीं तो 0, 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब 1497067 में अब 13 का जरा भाग दे दो, किसमें, 149 जगह थोड़ा कम है, 7067 में आप 13 का भाग दे दो, कितना आएगा, तो सबसे पहले एक बार जाएगा, बिल्कुल 13 हो जाएगा, ये एक बचेगा 9, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा, फिर से एक ही बार जाएगा, तो 13 1 कम 13, अब कितना बच जाएगा आपका, 9 में से 3 गए तो 6, अब 67, 13 पचे 65, 5 बार जाएगा, 13 पचे 65 बचेगा 2, फिर से 0 आ जाएगा, तो 0 में फिर से आपका ये 20 हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा, 13 कम 13, फिर आपका कितना बचेगा, 10 में से 7 गए, 10 में से 3 गए 7, 76 हो जाएगा, 13 पचे 65 और 13 छंग कितना 78, ठीक है ना। तो 13 पचे 65 5 बार जाएगा, 13 पचे 65 कितना बचेगा ये, तो 13 पचे 65 6 5 होगा ना यहाँ पे, तो ये 1 1 7 हो जाएगा, 13 नहीं 117 होता है, तो ये बचेगा 11 51 59, कितना बचेगा, 11 51 59, क्या हो जाएगा, 11 51 59, जब इसको डिवाइड करोगे 13 से तो ये हो जाएगा 11 51 59, इतना आएगा, ठीक है। ये किसके बराबर में आएगा, इसके बराबर में आएगा। अब देखो यहां से आपको अब क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू ऑप्शन से लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा, आपको आर की वैल्यू ऑप्शन से लेकर के यहां पे रखनी पड़ेगी। तो आपको जो है जब आप यहां पे आर बराबर जब आप 19 लोगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 19%। भाई आर की वैल्यू आपको ऑप्शन से लेनी पड़ेगी, तो जब आप यहाँ पे r बराबर 19 ले लोगे तो r का क्यूब प्लस जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। जब r बराबर आप 19 रख दोगे तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 19%, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात मेरी समझ में आई, यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू आपको ऑप्शन से ले लेनी है। 15 रख दें, 13 रख दें, कि आपका 19 रख दें, कि 20 रख दें। तो जब आप 19 ले लेंगे तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के क्या हो जाएगा, जब बराबर हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है क्या आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, रुक जाना जरा 1 मिनट। चलिए बढ़ते हैं। भाई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से क्वेश्चन को रोकना पड़ा था। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years एट 8% इज ₹768। द सम इज, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 767 रुपए है, तो राशि क्या है बताइए। 12,000 नहीं 1,25,000 है, 1,20,000 है, 1,37,000 है, कि 1,10,000 है। तो आपने कहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दिया गया है। और आपको यहाँ पे क्या बताना है, अब आपको बताना है आपको यहाँ पे प्रिंसिपल। आपने मान लिया कि प्रिंसिपल आपका P है, आपने मान लिया कि प्रिंसिपल अर्थात मूलधन अर्थात वह राशि आपकी क्या है, P है, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8%। टाइमिंग है आपका 2 ईयर, टाइमिंग है आपका 2 ईयर। अब जरा देखो भाई, तो सबसे पहले आप निकाल लो कंपाउंड इंटरेस्ट CI,
कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर आपका 2 माइनस हो जाएगा आपका P। ठीक है ना, तो इसको कितना लिख सकते हैं आप, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, 25 1 जा 25 और 2 हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा आपका P इंटू 27 इंटू 27 अपॉन हो जाएगा आपका 25 इंटू 25 माइनस हो जाएगा आपका P। 27 का आपका स्क्वायर कितना होता है, तो आपने कहा होता है 729। कितना होता है आपका 729, तो ये हो जाएगा आपका 729P माइनस, अब देखो 25 इंटू 25 होता है 625, तो 625 के इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा 625P अपॉन हो जाएगा आपका 625। जरा इसको माइनस कर लो भाई, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 4 गया 1, 104P अपॉन हो जाएगा 625। क्लियर। अब जरा निकालो सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालो, ये तो आप निकालिए कंपाउंड इंटरेस्ट, अब निकाल लो इसी का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो आपने कहा PRT अपॉन 100, तो P प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम है आपका 2 ईयर के लिए, अपॉन हो जाएगा 100। ये कितना हो जाएगा आपका 4 2 जा आपका 8, 25 जा 100, ये हो जाएगा आपका 4P अपॉन 25, 4P अपॉन कितना हो जाएगा आपका 25। यहां तक बात क्लियर है। अब जरा देखो, अब यहां पर आप जो है इन दोनों का डिफरेंस, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है, 768 रुपीज। तो आपने कहा कि यहां पे हो जाएगा आपका जो है अब 104P अपॉन 625 माइनस 4P अपॉन 25, ये किसके बराबर में है, 768 के बराबर में है। क्लियर। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा इन दोनों का जो एलसीएम है वो हो जाएगा आपका 625। ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 104P। अब देखो 25 इंटू 25 625 होता है, तो 25 4 जा हो जाएगा आपका 100P। कितना हो जाएगा 100P, और ये किसके बराबर में है, 768 के। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 768 इंटू 625 अपॉन हो जाएगा 4। 4 कैसे आया भाई, 104 से जब 100 को आप माइनस करेंगे तो 4P ही तो आएगा, तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 768 इंटू 625 अपॉन 4। 4 से इसको जो है कैंसिल कर दो, कितनी बार जाएगा, आपने कहा 4 1 जा 4, ठीक है, कितना बचेगा 3, 36, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8। अब आप एक काम करो, 625 में आप 192 का मल्टीप्लाई कर लो, 192 का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जरा करो भाई कितना आएगा। तो ये हो जाएगा, पहले 100 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 2 5 00, 90 का मल्टीप्लाई करो तो 0, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल आया 4, और 9 दूनी 18, 18 4 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 4 हो जाएगा 22, हासिल आया 2, और 9 छक्का 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा, 54 2 हो जाएगा 56, 2 से करो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 की 0 हासिल आया 1, 2 दूना 4 1 5, 2 छक्का 12, 12 1 13, इन सबको जरा ऐड करो कितना आ जाएगा, तो जाएगा 0, 5 5 10 की 0 हासिल आया 1, 5 3 8 2 10, ठीक है, 10 1 कितना हो जाएगा आपका 11, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 5 5 10 की 0 हासिल आया 1, 5 2 7 3 10, 10 1 11 की 1 हासिल आया 1, 6 2 8 1 9 1 10 की 0 हासिल आया 1, 6 5 11, 6 5 11, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार जरा देख लो भाई,
पहले हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा आपका, अच्छा 1 मिनट जरा रुकना, यहाँ पे हमने 3 जीरो रखना चाहिए ना, तो ठीक है, तो 2 जीरो हमने रखा तो है, 62500 आएगा, ठीक है। 9 का करो तो 90 का है तो 0 और 9 5 जा 45 बचेगा आपका 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 हो जाएगा आपका 22 बचेगा 2, 9 6 जा 54 और 2 हो जाएगा 56, 2 से करो तो जाएगा आपका 2 पंचे 10 की 0 हासिल आया 1, 2 दूना 4 1 5, ठीक है ना, और इधर 2 छक्का 2 दूना 4 1 5 और 2 छक्का 12 होगा ना, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे 13 नहीं, यहाँ पे 12 होगा, 2 होगा। अब जरा देखो भाई 0 5 5 10 की 0 हासिल 5 2 7 2 9 9 1 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है ना, वहाँ पे 13 है, यहाँ पे आपका 12 होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1,10,000, 1,10,000 आएगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना धनराशि कितनी निकल के आएगी आपकी, 1,10,000, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। और आपको जो है राशि ही तो चाहिए, आपको मूलधन ही तो चाहिए, ठीक है ना, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1,10,000, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन करेगा द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years and compound interest which is compounded every 6 months is ₹124.05 What is the principal sum? एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और हर 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपका जो है 124.05 है। मूलधन राशि क्या है बताइए भाई। ये भी आपका क्वेश्चन उसी प्रकार से लगेगा, तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा। आपका जो है प्रिंसिपल कितना होगा, 8,000 होगा, 10,000 होगा कि 18,000 होगा कि 9,000 होगा। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे बताइए भाई, कौन सा आपका आंसर सही होगा इन चारों में। अब आपको तरीका पता है कि करना कैसे है, ठीक है ना। अब आप मुझे सभी लोग आंसर दें भाई। तो यहां पर देखिए आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल है ना। तो अब देखो अगर हम प्रिंसिपल पी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल हमने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है, तो आपने मान लिया कि प्रिंसिपल पी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कितना दिया गया है, 10%। समय है 2 वर्ष के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका जो है हर 6 महीने में आपका जो है यहां पर क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हाफ ईयरली है। तो जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टाइम है वो हाफ ईयरली है, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपका हाफ ईयरली होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 10%, टाइमिंग है आपका 2 ईयर। अब एक चीज ध्यान रखना, जब कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली है तो 2 वर्ष में आपके 4 हाफ ईयरली होंगे, क्योंकि 1 वर्ष में आपके 2 हाफ ईयरली होते हैं। तो देखो ये कितना होगा आपका, हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा अपॉन 100 के पावर हो जाएगा आपका 4, माइनस हो जाएगा आपका P, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद जो है आप निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT, तो P इंटू आर कितना है 10 इंटू 2 अपॉन 100, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो दिया गया है 124.05। यहां तक बात आपको क्लियर है। अब जरा एक काम आप कर सकते हैं, P यहां से बाहर ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा, आपने कहा 5 2 जा 10, 21 अपॉन 20 आ जाएगा। P अगर हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचेगा आपका जो है कितना, 21 अपॉन 20 के पावर हो जाएगा आपका 4 माइनस 1, माइनस से कितना बचेगा आपका, यहां से 10 से आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 हो जाएगा, आपका जो है 1/5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 124.05। यहां तक बात क्लियर है।
अब जरा इसको आप सॉल्व कर लें, आगे कितना आएगा। तो आपने कहा इसको जब सॉल्व करेंगे तो भाई इसको हम 6/5 लिख सकते हैं, 5 1 जा 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6/5 हो जाएगा। अच्छा 21 का 4 टाइम मल्टीप्लाई होता कितना है, तो आपको पता है कि 21 का 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है 9261। एक बार मल्टीप्लाई और कर लो 21 का, पहले 20 का करोगे तो 0 2 1 कम 2 2 छक्का 12 की 2 हासिल आया 1 2 2 9 4 1 5 2 9 18 हो जाएगा। 1 का करोगे तो ये 92 61 आ जाएगा। अब जरा इसको ऐड कर लो तो 1 6 2 8 2 2 4 9 5 14 और 1 8 1 9 19 44 81 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P इंटू 19 44 81। 20 का जब 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस हो जाएगा आपका 6/5। अब ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ये इसके बराबर में हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा 124.05। यहां तक बात क्लियर है। अब जरा इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1,60,000। 5 का जरा भाग दो, 1,60,000 कितना आ जाएगा, 5 का जरा भाग दो तो 1,60,000 में जब आप भाग देंगे 5 का तो 5 तिया 15 बचेगा 1, 5 दूना 10 कितना हो जाएगा आपका 3 0 तो 32,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32,000। 32,000 में जरा 6 का गुणा कर लो कितना आ जाएगा, तो 0 0 0 6 दूना 12 6 3 18 1 19 ये जाएगा आपका 1,92,000। कितना हो जाएगा 1,92,000। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया तो इसको आप लिख सकते हैं P इंटू 194481 माइनस 1,92,000 और ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू हो जाएगा 124। अब देखो एक बात ध्यान रखना, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 05 इंटू हो जाएगा आपका 1600। 2 जीरो जो है आपके यहाँ पे मैंने हटा दिए, क्यों, क्योंकि डेसिमल को हटाने के लिए 2 जीरो, भाई आपके इसके नीचे 100 लगाएंगे, जीरो डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे आप अपॉन में आप 100 लिखेंगे तो 100 से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे तो इतना बच जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर कितना हो जाएगा, इसको जरा माइनस करो कितना आएगा भाई, तो ये जाएगा P इंटू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 1 आएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर आपका 4 तो 4 आ जाएगा, फिर आपका 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, बाकी ये जीरो हो जाएगा, एक फर्स्ट हो जाएगा 12405 इंटू 1600। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप P की वैल्यू निकाल लीजिए, तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपने कहा हो जाएगा 12405 इंटू 1600 अपॉन हो जाएगा आपका जो है 2481। तो जब यहाँ पे आप करोगे तो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 5 8 जा 40, ये 5 टाइम जाएगा, देखो जाए 5 1 जा 5 5 8 जा 40 बचेगा 4, 5 4 जा 20 4 हो जाएगा 24, अब 5 2 जा 10 10 2 हो जाएगा 12, 5 टाइम ये जाएगा तो P इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1600 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका जो है 8000। कितना हो जाएगा 8000, तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 8000 और प्रिंसिपल ही तो आपको चाहिए था, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा आपका 8000 निकल के आएगा, तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।